वकील साहब कितनी देर लगेगी? क्या 1 घंटा? सुबह से 10-10 मिनट करते करते दोपहर कर दिया आपने। हाँ जल्दी करो वकील साहब, टाइम नहीं है। अरे शाम को पार्टी में भी जाना है मुझे, निपटाओ इस केस को। ठीक है, मैं तब तक चाय वाय पी के आता हूँ। आज ऐसी जज बुलाएं मुझे फौरन बुला लेना, कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, पास में ही हूँ। ठीक है। हाँ भाई, चाय वाय मिल जाएगी कुछ? जी साहब। हाँ भाई, यहाँ पे तो डाइवोर्स के बहुत केस आते होंगे। यहाँ सब आते हैं साहब। आपका क्या डिवोर्स केस है? हाँ है तो डिवोर्स केस, बट सब झूठे केस लगाए हैं। जज सुनेगा तो सारे केस रद्द कर देगा। सबको यही लगता है साहब। अब आज का ही केस ले लो, इंटरनेट पे वायरल हुआ है सुबह सुबह। एक लड़के ने वीडियो बनाकर 25 पेज का सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी। बताओ। तंग आकर आत्महत्या। यार लोग कौन कितने है इसका कमजोर हो गए। जिम्मेदार? खैर उसकी बीवी, आज या हमारी भी हमारे देश तारीख का है, कानून? देखते हैं क्या आइए होता है। देखते हैं उसकी सुनो, वीडियो। चाय उधर दे देना। बिल्कुल। मेरा नाम मुकुल प्रकाश है। मेरी उम्र तकरीबन 32 साल की है। आज मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। भाई आपका भी केस है क्या? हाँ, यहाँ कौन ही घूमने आएगा। वैसे क्या केस लगे हैं आप पे? पूछो कौन कौन से नहीं है। 498A डोमेस्टिक वायलेंस, अननेचुरल सेक्स, CRPC 125, एडल्टरी, डिजर्शन, सेक्शन 24, 23, 19। ओ माय गॉड। एक पानी। ये सारे केस लगे हैं आप पे? भाई आप कितने दिनों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो? पिछले 7 साल से चक्कर काट रहा हूँ। डेट्स पर डेट्स देते रहते हैं। मेरा पैसा मेरे ही अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। पिछले 7 साल से अपनी बेटी को देखा तक नहीं। कोर्ट अलाउ नहीं करता? नहीं, उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं अपनी 6 महीने की बच्ची को थप्पड़ मारा करता। ओह माय गॉड। भाई मेरा फर्स्ट डे है, अब प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड करोगे कि क्या हुआ है आपके साथ और मैं क्या सीख सकता हूँ? अगर खरीद सको अपनी खुशी तो खरीद लो, जो भी पैसा मांगे दे दो। तो ऐसे कैसे दे दूं? झूठे केस में फंसाकर 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। नहीं दे सकते तो मर जाओ, वही एक रास्ता है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? कोर्ट है, सिस्टम है, और फिर हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सिस्टम जिसने मुझे मेरी बच्ची को देखने तक नहीं दिया, वो सिस्टम जो बिना सबूत के कोई भी इल्जाम मान लेता है, भले वो झूठे हों, कोई बात नहीं, वो सिस्टम जो सालों साल लगा देता है सिर्फ एक डिसीजन देने में, सिस्टम जिसे एक कमजोर और लाचार आदमी दिखाई ही नहीं देता। ऑल द बेस्ट मेरे भाई, मैं तो इस सिस्टम से हार चुका हूं। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था? सुनो, अपने पप्पू की अब शादी होने वाली है। ऐसे में मैं उससे बात करूंगी तो शायद उसे अच्छा ना लगे। मैं चाहती हूँ कि आप उससे बात करें। दूसरे घर की बेटी हमारे यहाँ आने वाली है, ऐसे में कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। ठीक है, चिंता मत करो, मैं उससे बात करता हूँ। आओ बेटा, बैठो। आओ। जी पापा, बताइए। बेटा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है,
उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पापा टाइम बदल गया है, मुझे पता है सारी चीजें। आप यार ऐसे बात करके मुझे ऑकवर्ड फील मत करवाओ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बेटा, बस इतना जरूर बताऊंगा कि हमेशा याद रखना कि वो बच्ची अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ रहेगी, तो तुम भी उसकी हर बात को समझने की कोशिश करना, क्योंकि हर चीज तुम्हारे कंप्यूटर के लॉजिक की तरह से तो नहीं चलती। कुछ इमोशंस भी होंगे अंकिता के, जो तुम्हें समझने होंगे। हाँ पापा, मैं ध्यान रखूंगा। आप ही का बेटा हूं, देखता हूं कि आप भी किस तरह मम्मी का ध्यान रखते हैं। मैं और अंकिता ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं ऑफिस से लौटते वक्त। आप परेशान मत होइए, मैं ध्यान रखूंगा। मैं यही उम्मीद करता था बेटा। यार ये 3 दिन से नौटंकी करते करते मैं तो थक गई। कोई बात नहीं, आप आराम कर लो। अब तो शादी भी हो गई है, एक छोटी सी किस्त तो बनती है ना। यार मैं थकी हुई हूँ और मेरे पीरियड्स भी चल रहे हैं। प्लीज अभी ये सब नहीं, आई एम नॉट इन मूड। कोई बात नहीं मैडम, जैसा आप कहें। क्या कर रहे हो मेरे लैपटॉप में? कुछ नहीं, मेरा लैपटॉप ऑफिस में रह गया था, कुछ बिल्स पे कर रहा था। अच्छा ठीक है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता ना? एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम? लगता है हम काफी समय से मिले नहीं हैं, इसलिए हमारे बीच दूरियां बढ़ गई हैं। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
प्लीज वकुल, रिया सो रही है, वो उठ जाएगी और नैनी भी छुट्टी पर है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको चुप कराती रहूं। अपनी अनीता को बुला लो ना, वो तो बहुत अच्छा है। अनीता? कौन अनीता? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ लिए और वो पिक्स भी देखी जो तुमने उसको भेजी हैं। कौन है वो? देखो तुम गलत समझ। क्या नाम है उसका? वो जस्ट फ्रेंड है मेरा। जस्ट फ्रेंड? न्यूड पिक्स जस्ट फ्रेंड को? जस्ट फ्रेंड के साथ सोया जाता है? वकुल वैसा कुछ भी नहीं है यार। ओ वैसा कुछ नहीं है तो ये फोटोज, जो वो वीडियोस, वो मैसेज सब क्या था? ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जस्ट कॉफी पीने गई थी उसके साथ। कॉफी पीने बेडरूम में? बेडरूम में कॉफी पीने जाते हैं जस्ट फ्रेंड्स के साथ? Try to understand. हाँ, हो गई मुझसे गलती, बट प्लीज मुझे उसे सुधारने का एक मौका दो। रिया के बारे में सोचो, उसका क्या होगा? मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कभी माफ कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन मैं रिया से दूर भी नहीं रह सकता। मुझे सामने से अभी चली जाओ। अंकिता, हेलो। हाँ, अरे तूने मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाया ये बता। पापा जी आपको जो भी पता है वो गलत पता है। अरे छोटी सी बात पे तूने थप्पड़ क्यों मारा? पापा जी मेरी बात सुनिए। आपको अरे अब तेरी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। अंकिता, अब तू मुझसे मिलना कोर्ट में, समझ में आया कि नहीं? पापा जी
तेरा ही नाम बकुल है? जी, क्या हुआ? तेरी बीवी ने तेरे ऊपर मारपीट की एफआईआर दर्ज की है। थाने चल हमारे साथ। उस दिन के बाद से मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। मेरे माँ बाप को जेल देखनी पड़ गई। मेरी जॉब चली गई क्योंकि मैं जॉब बेंगलोर में करता था और डेट्स यहाँ मिलती थी। इस सबसे डील करते हुए मेंटल इशू होने लग गए। मेरे पापा फार्मासिस्ट हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इस लाइफ को ही खत्म कर दूं। उनके स्टॉक में से मैंने एक इंजेक्शन निकाल लिया जो श्योर शॉट मुझे खत्म कर देता। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ आपने वो सब कुछ नहीं किया। इंसान को हिम्मत रखनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपना एक सुसाइड नोट भी लिखा और एक वीडियो भी बनाया। इसमें ये सारे डिटेल्स दिए मैंने पब्लिक को। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो आप? आपको हिम्मत रखनी चाहिए। भाई भाई ये कहाँ चला गया एकदम से? मेरा नाम बकुल प्रकाश है। आज मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार 4 लोग मेरे इन लॉज और इस भ्रष्ट सिस्टम ने मिलकर मुझे ये सब करने को मजबूर किया। भाई ये जिंदा है। भाई ये तो जिंदा है। तूने देखा था ना, ये मेरे साथ बैठ के बातें कर रहा था। बकवास कर रहे हो साहब? एक पानी। भाई ये जिंदा है, ये मेरे साथ बैठा था। तूने देखा था? पागल हो गए हो क्या साहब? ये जब से देख रहा हूँ अकेले में बड़बड़ा रहे हो। कभी पानी कभी चाय, पानी कहाँ से आ जाते हैं। ये जिंदा है। इसने मुझसे बात की है, इसने मुझे बताया है। ए भाई ये जिंदा है ना? भाई ये जिंदा है। मैंने देखा था इसे। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम बकुल प्रकाश है। मेरी उम्र तकरीबन 32 साल की है। आज मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार 4 लोग हैं। मेरे इन लॉज और इस भ्रष्ट सिस्टम ने मिलकर मुझे ये सब करने को मजबूर किया है। मेरी बेटी, जिसे मैं आखिरी बार गले लगा के प्यार भी नहीं कर पाया। वो ये ना समझे कि उसके पापा उसे प्यार नहीं करते थे। मैं चाहता हूं कि मेरी इस डेथ डिक्लेरेशन और इन सारे सबूतों का यूज करके मुझे और मेरे परिवार को इंसाफ मिले। और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी अस्थियों का कभी भी विसर्जन नहीं किया जाएगा। मैं अपने परिवार से माफी मांगता हूं। जिस वक्त मुझे उनका सहारा बन के खड़ा होना चाहिए था, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। मेरे इस स्टेप के बाद अगर ये सिस्टम जाग जाए और ये नाइंसाफी रुक जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा ये बलिदान सफल हुआ। मेरे आंसू मेरी कमजोरी नहीं है। मैं पूरे होश में सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूं। ये आंसू बस मेरी बेटी के लिए है, जो कभी नहीं जान पाएगी कि उसके पापा उसको कितना प्यार करते थे, उसको क्या बनाना चाहते थे, उसके लिए क्या क्या करना चाहते थे। बेटी, तुम्हारे पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं। शायद तुम कभी जान नहीं पाओगे कि इस सिस्टम और तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया।
आप सबसे निवेदन है कि मेरे जाने के बाद भी ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। आप सबका कल्याण हो। मैं अपने कुछ जरूरी काम करके अपने जीवन को खत्म करने जा रहा हूं।